श्रीजेश की कमी कौन पूरी करेंगे अब? तो सरपंच की बात भी होनी चाहिए। सरपंच ने क्या गोल दागे इस टूर्नामेंट में, मतलब ऐसा लगता है कि उनकी यदि स्टिक पे बॉल है तो गोल होना ही होना है। सरपंच के साथ आपका रिश्ता कैसा? आपके कैप्टन हरमनप्रीत अमित दास, वो एक कार्ड, रेड कार्ड, बहुत डिस्प्यूटेड हो गया वो मामला, क्या वो रेड कार्ड देना बनता था? अब 1952 के बाद पहली बार ऐसा हुआ, बैक टू बैक 2 ओलंपिक मेडल, स्टेडियम भरे हुए हैं, क्राउड है, टीवी पे मैच दिखाया जा रहा है, लोग अपनी टेलीविजन पे सांसें रोक के मैच देख रहे हैं। अक्सर हॉकी प्लेयर्स पहले शिकायत करते थे कि इंडिया में जो क्रिकेटर्स को जो सम्मान मिलता है, जो पैसा मिलता है, वो हॉकी को नहीं मिलता, मेहनत हॉकी में बहुत ज़्यादा है। अब भी ये शिकायत है क्या? हमको लग रहा था कि इंडियन टीम इस बार फाइनल जाएगी। वहाँ पे कैसे अपने आप को, अपना कॉन्फिडेंस ऊपर रखा, अपना मोरल हाई रखा? क्योंकि आपके इंटरव्यूज़ में सुन रहा था, टीम के इंटरव्यूज़ में देख रहा था, तो हमको लग नहीं रहा था कि इंडिया गोल्ड मेडल से कम कुछ भी सोच पा रहा है। आपके कोच बहुत ज़बरदस्त हैं, इन्वॉल्व रहते हैं, बाहर से हैं, हर थोड़ी देर में स्ट्रैटेजी बनाते हैं, बहुत इन्वॉल्व होते हैं गेम में। मुझे लगता है उनके बारे में भी बात करनी चाहिए। उनसे कैसा रिश्ता, क्या खासियत है उनकी? भी एक मसला चला हुआ है विनेश फोगाट का, उनकी अपील गई है ट्रिब्यूनल में और पूरे देश की संवेदनाएं उनके साथ हैं। आपको क्या लगता है, आप भी एक ओलंपिक चैंपियन हैं, आपको ओलंपिक के रूल्स हमसे बेहतर पता है, क्या उस अपील में हम कुछ उम्मीद कर सकते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, NIRF रैंक्ड फॉर 5 consecutive years। MP लाइव न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं अजय सिंह सिसोदिया और आज का ये इंटरव्यू है बहुत खास। हम सब लोग पिछले कुछ समय से ओलंपिक को फॉलो कर रहे थे, एक एक मेडल के लिए इंडिया तरसता है, लेकिन इस बार हॉकी ने फिर से झंडे गाड़ दिए। 1952 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया लगातार 2 ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाब रहा है। और हमारे मध्य प्रदेश की शान विवेक सागर मेरे साथ है, जो कि इंडियन हॉकी टीम में एज अ मिडफील्डर खेलते हैं और 2 बार आप खुद मेडल जीत चुके हैं विवेक। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है MP लाइव न्यूज में। थैंक यू सो मच। और पहला सवाल मेरा आपसे, वो अंत के 5-10 सेकेंड जो ब्रॉन्ज मेडल मैच था, पेनाल्टी कॉर्नर बैक टू बैक मिल रहा था स्पेन को, और उस वक्त आपके दिमाग में क्या था? ये कि स्पेन का नो डाउट कि स्पेन ऐसी टीम है जो लास्ट एंड तक फाइटिंग स्पिरिट रखती है और फाइटिंग करती रहती है, उनके कल्चर में है। और हम लोग उसके लिए पहले से प्रिपेयर थे और पहले से पता था कि उनके जो डायरेक्ट फ्लिकर हैं वो किस तरीके से फ्लिक मारते हैं, और हम लोगों ने तैयारी करे थे। और इसी वजह से वो जो आप किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो नो डाउट कि आप कॉन्फिडेंट रहते हैं उस चीज़ को सेव करने में या उसको आसानी से कर पाते हैं। हाँ। तो हमारे टीम के ऊपर मुझे भरोसा था कि वो लोग कर पाएंगे इजी। तो आपको भरोसा था, आपको लग रहा था कि वो पेनाल्टी कॉर्नर यदि गोल में कन्वर्ट हो जाता और फिर मैच कहीं जाता एंड में वापस से, जैसे आपका एक सेमीफाइनल के पहले एक मैच हुआ था ब्रिटेन के साथ, क्वार्टर फाइनल, जहाँ पे हम लोग जीते थे लास्ट में, वैसा भी आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वैसा हो सकता है? हम लोग को एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, लेकिन अगर आता पेनल्टी स्ट्रोक में आता, पेनल्टी शूटआउट में आता, तो नो डाउट कि हमारे जो गोलकीपर है वो इजी वहाँ से इजी निकाल चुके हैं हम लोग को क्वार्टर फाइनल में, तो वो जो 3rd प्लेस का है वो भी आराम से निकाल सकते थे, इतना भरोसा है हम लोग। आपके जो गोलकीपर है उनका तो ये फेयरवेल ओलंपिक हो गया, और जब भी इंडिया में बात होती है मेजर ध्यानचंद की, बात होती है धनराज पिल्ले की, उसी कड़ी में अब श्रीजेश का नाम आता है उस लिगेसी में कि इस स्तर के गोलकीपर कितने हर एक मैच में कभी 10 गोल डिफेंड कर रहे हैं, कभी 13 गोल डिफेंड कर रहे हैं। तो श्रीजेश का क्या रिएक्शन था वो विदाई के समय की, वो मेडल जो उनको चाहिए था, वो रिएक्शन क्या था? सबसे पहले तो मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि उनके साथ खेलने का मौका मिला, इतने बड़े ओलंपिक इवेंट में कंटिन्यू परफॉर्मेंस करना, और जिस तरीके से उन्होंने लास्ट 4 मैचेस नहीं, पूरे ओवरऑल लास्ट ओलंपिक जो खेला हुआ है अभी पेरिस वाला, नो डाउट कि आप एक लेजेंड प्लेयर के साथ खेलने में उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और जब एक प्लेयर को इतना अच्छा रिटायरमेंट मुझे नहीं लगता कि हॉकी में मिला होगा, कभी मिला होगा, क्योंकि आप जब आपका लास्ट मैच है और वो भी ब्रॉन्ज मेडल मैच आप जीत के जा रहे हैं, आप अपने कैरियर का लास्ट में जीत के जा रहे हैं, सबसे बड़ी यादगारी, इससे बड़ी चीज़ और कुछ नहीं हो सकती। तो एक आप लोगों ने उन्हें ऊपर उठाया, बड़ा भावुक माहौल था, वो इमोशनल मोमेंट था। जब वो गोलकीपर जब वो गोल पोस्ट के ऊपर गए तो सभी उनको सलामी करे, झुक के सलामी किए, वो एक अलग ही मोमेंट था और काफ़ी भावुक भी हो, क्योंकि एक इंडिया टीम के लिए एक अच्छा गोलकीपर आज रिटायरमेंट ले रहा है, जो कि हमें उन्होंने 20 साल से ऊपर अपना कैरियर हॉकी इंडिया को दिया है। श्रीजेश की कमी कौन पूरी करेंगे अब? अभी श्रीजेश जैसा खिलाड़ी तो आना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी कोई तो आएगा ही। देखिए उनके जैसा आना तो मुश्किल है, लेकिन उनके कमी को पूरा करने का भी कृष्ण भी पाठक हैं, सूरज करकेरा हैं, जो कि कंटिन्यू उन्हीं के साथ कैंप में हैं और उन्हीं से सब कुछ सीख रहे हैं और अपना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं।
तो आई होप कि वो लोग उनकी कमी को पूरा करेंगे और इंडिया टीम को ऊपर लेके आएंगे। विवेक, हम आपके ऊपर आ रहे हैं। आपने कैसे हॉकी खेलना शुरू किया, मध्य प्रदेश की पृष्ठभूमि से आप निकले हैं, मध्य प्रदेश की शान बन गए आप पैसों की बारिश हो रही है, आपको सम्मान मिल रहा है, सब चीज़ों पे हम आ रहे हैं। लेकिन जब बात दूसरे प्लेयर्स की हो ही रही है और आप बैठे और श्रीजेश की बात हुई गई है, तो सरपंच की बात भी होनी चाहिए। सरपंच ने क्या गोल दागे इस टूर्नामेंट में, मतलब ऐसा लगता है कि उनकी यदि स्टिक पे बॉल है तो गोल होना ही होना है। सरपंच के साथ आपका रिश्ता कैसा, आपके कैप्टन हरमनप्रीत? वो बहुत नो डाउट कि एक कामनेस वाले हैं और कैप्टन एक लीडर, ग्रेट लीडर। अच्छा, काम है वो। बिल्ट तो बड़ी हैवी है, दाढ़ी वाड़ी रखना, हाँ, ऐसा बड़े एग्रेसिव से दिखते हैं, बहुत एग्रेसिव लगते हैं। लाइक उनको जब सामने वाली टीम, उनको चैलेंज बहुत पसंद है। सामने वाली टीम, आपने देखा होगा क्वार्टर फाइनल में जब उन्होंने स्ट्रोक पेनल्टी शूटआउट मारा, उसके बाद वो एक्शन जो किया वो गोलकीपर के लिए, क्योंकि गोलकीपर उनको टीजिंग कर रहा था। तो वो चीज़ जब आप, उनको चैलेंज बहुत पसंद है और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके साथ, उनके अंडर में खेलने के लिए, क्योंकि वो एक तरीके से फ्रीडम और जो एंजॉय के साथ खेलने के लिए हम लोग को प्रेरित करते हैं, कॉन्फिडेंस भी देते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं, राइट, पैनिक नहीं होते, बिल्कुल। और नो डाउट कि आपका लीडर अगर इतना काम है, इतना आपको और परफॉर्मिंग है, इतने गोल दाग रहा है, खुद ही परफॉर्मिंग है, तो उनका कॉन्फिडेंस कहाँ होता होगा? तो वही चीज़ हमें मायने करती है और इसी से प्लेयर का भी बूस्टअप होता है। श्रीजेश और आपके सरपंच की बात हो गई है, तो अमित दास, वो एक कार्ड, रेड कार्ड, बहुत डिस्प्यूटेड हो गया वो मामला, क्या वो रेड कार्ड देना बनता था? इंग्लैंड टीम के साथ हमेशा हमारा बहुत हार्ड चला है, फाइटिंग टाइप का ही बोल सकते हैं, क्योंकि जितने भी हम लोगों ने मेजर टूर्नामेंट खेले हैं हमेशा लड़ाई हुई है उनके साथ। भैया 10 प्लेयर से खेले थे 3 क्वार्टर। ऑडियंस सुन लीजिए, जब भी ये इंटरव्यू आप देखेंगे ना, ताली बजा देना जैसे ये मोमेंट आएगा। 10 प्लेयर से इन्होंने ब्रिटेन को हराया, एक प्लेयर शॉट खेले जी, 45 मिनट एक प्लेयर से कम खेले और नो डाउट कि जब वो कार्ड मिला, टीम ब्रिटेन बिल्कुल, और जो कि बहुत हार्ड खेलते हैं, और वो खेलते टाइम तो मिला नहीं था, वो तो आगे निकल गए थे, पीछे हाथ गया। वो एक्चुअली रूल के हिसाब से उनका जो स्टिक थे वो फेस पे आया था इंटेंसली, तो उन्होंने रिव्यू लिया, एम्पायर ने अपना पर्सनली रिव्यू लेते हैं, अगर कुछ डेंजर लगता है तो उस बेस पे उन्होंने दिया। तो मेरे ख्याल से उसके बाद जो हम लोग में जोश जागा कि इनको हरा के ही मानना है, जिस तरीके से एक अनफेयर टाइप का मान सकते हैं कि रेड कार्ड नहीं बनता था उसमें, रेड कार्ड नहीं बनता, ज्यादा से ज्यादा एक आध क्वार्टर के लिए बैन हो जाता है, या 10 मिनट के लिए आप बैन कर सकते हैं येलो कार्ड। उसके बाद अगले मैच में भी नहीं खेल पाए, अगले मैच में नहीं खेल पाए, उससे काफी नुकसान भी हुआ हम लोग को। हाँ, क्योंकि ऐसा डिफेंडर कहाँ से लाओगे आप? कहाँ से? और मेन है फर्स्ट रसर, जो पेनल्टी कॉर्नर के लिए फर्स्ट रसिंग करते हैं, हाँ, वो स्टॉप करने, वो बाद में मनप्रीत भाई भागे। हाँ, तो बहुत बड़ी बात थी वो ब्रिटेन को हराना। अच्छा, अब 1952 के बाद पहली बार ऐसा हुआ, बैक टू बैक 2 ओलंपिक मेडल, स्टेडियम भरे हुए हैं, क्राउड है, टीवी पे मैच दिखाया जा रहा है, लोग अपनी टेलीविजन पे सांसें रोक के मैच देख रहे हैं। अक्सर हॉकी प्लेयर्स पहले शिकायत करते थे कि इंडिया में जो क्रिकेटर्स को जो सम्मान मिलता है, जो पैसा मिलता है, वो हॉकी को नहीं मिलता, मेहनत हॉकी में बहुत ज्यादा है। अब भी ये शिकायत है क्या? क्रिकेट नो डाउट इंडिया में बहुत है, इंडिया का धर्म ही बोलते हैं क्रिकेट, हम बोल सकते हैं कि सभी लोग उसको लाइक करते हैं, सभी लोग उससे प्यार करते हैं और हर एक बच्चा खेलता है। और हॉकी का भी मेरे ख्याल से सभी लोग का नहीं रहता जितना सपोर्टर है। अगर जितने ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्टर हॉकी को प्रेम करेंगे उतना ज़्यादा हम लोग का परफॉर्मेंस अच्छा आएगा। मेन होता कि वहीं से हम लोग आधा जो जीत है, आधी जीत हम अपने फैंस और सपोर्टर से ही जीत लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें बूस्ट करती है। और उनके जो इंडिया में क्रिकेट इतना आगे है वो हमारे फैंस और सपोर्टर की वजह से ही है। फ्रांस में आपको बहुत सपोर्ट मिल रहा था इंडियंस का, पूरे स्टेडियम में इंडिया इंडिया नारे लगते रहते थे, कैसा लगता था, क्या वाइब्रेशन थी? जी हाँ, जब मैं एक इंसिडेंट बताऊंगा, जब बेल्जियम का मैच चल रहा था, हाँ जी, उस टाइम बेल्जियम की पब्लिक ने बेल्जियम चिल्लाना चालू किया। जब इंडिया वाले आए तो बेल्जियम की जो आवाज थी वो अपने आप डाउन हो गई। तो ये मुझे भी बहुत एक चौंकाने वाली बात थी कि फ्रांस जैसी सिटी में, फ्रांस जैसे शहर में इंडिया की इतनी पब्लिक होना और इतना सपोर्ट देना बहुत बड़ी बात है। सुनो गौर से, दुनिया वालों, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। तो जब बेल्जियम के बाद इंडिया के लोग आए तो उनकी आवाज डाउन हो गई। अब मेरा अगला सवाल ये कि सेमीफाइनल हम हार गए, जर्मनी से मैच हुआ, बड़ा जर्मनी से ही था ना? जी हाँ, बड़ा क्लोज मैच हुआ, ब्लैक टी शर्ट्स पहनते थे वो उस मैच में, क्योंकि मैंने सारे मैच देखे, लेकिन कई बार ऊपर नीचे हो जाता है जब मैं रिकॉल करता हूँ। तो हमको लग रहा था कि इंडियन टीम इस बार फाइनल जाएगी। वहां पे कैसे अपने आप को, अपना कॉन्फिडेंस ऊपर रखा, अपना मोरल हाई रखा? क्योंकि आपके इंटरव्यूज में सुन रहा था, टीम के इंटरव्यूज में देख रहा था, तो हमको लग नहीं रहा था कि इंडिया गोल्ड मेडल से कम कुछ भी सोच पा रहा है। तो क्या था वो माहौल? आपने सही कहा कि गोल्ड मेडल से नीचे हम लोग का एम था नहीं,
क्योंकि जो हम लोग प्रिपरेशन करके आए थे, हर एक टीम पे जो हमने रीड किया था उनके स्ट्रक्चर, उनके हर एक प्लेयर को, उस मुताबिक जैसे आप बोलेंगे इंडिया की एक्सपेक्टेशन तब बढ़ी जब हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हराया। करेक्ट। उसके बाद से सभी इंडिया वाले बोलने लगे कि इंडिया टीम है जो गोल्ड मेडल के लिए दावेदार मानी जाती है। वो हम लोग पहले से रेडी थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जर्मनी वाला मैच काफ़ी क्लोज रहा। नो डाउट की चांसेस बहुत मिले। आप पे डिफेंडर भी नहीं थे। बिल्कुल, उनसे एक प्लेयर से भी काफ़ी फर्क पड़ता है एक टीम में, जब आप इतने बड़े स्तर पे रिकवरी का और और जब वो दूसरा गोल दागा होगा तो कहीं ना कहीं मन में आया होगा, क्योंकि एक प्लेयर लगातार तैयार, अमित दास जैसा प्लेयर, बड़ा प्लेयर डिफेंडर में, बिल्कुल, तो वो एक फर्क रहा। तो उसके बाद अपना कॉन्फिडेंस कैसे कायम रखा कि अब हम ब्रॉन्ज तो लाएंगे ही लाएंगे? ये कैसे, जो हम लोगों ने अगले दिन, क्योंकि जिस दिन मैच हुआ उस दिन रात में कई प्लेयर, मुझे भी नींद नहीं आई, तो अगले दिन हमने दोबारा फोकस किया और वापस एक इकट्ठे होकर बात की, क्यों ना जो चला गया उसको जाने दें और जो आने वाला है उसको बेहतर करें और अपने देश के लिए कुछ ना कुछ लेके जाएं। और सबसे मेन था कि ये जो मेडल होगा वो अपने जो सीरियस भाई हैं उनको डेडिकेट करेंगे, क्योंकि उनका ये लास्ट मैच है और लास्ट टूर्नामेंट है। आपके कोच बहुत ज़बरदस्त है, इन्वॉल्व रहते हैं, बाहर से हैं, हर थोड़ी देर में स्ट्रेटेजी बनाते हैं, बहुत इन्वॉल्व होते हैं गेम में। मुझे लगता है उनके बारे में भी बात करनी चाहिए। उनसे कैसा रिश्ता, क्या खासियत है उनकी? एक बताऊंगा, सबसे बेस्ट नॉलेजेबल, और जो स्ट्रेटेजी के मामले में तुरंत जो सामने वाली टीम रीड नहीं कर पाती, इतनी हम लोग के पास चेंजिंग स्ट्रेटेजी है, तो वो बहुत अच्छा है कि क्योंकि आप अगर सामने वाली टीम हम लोग को पढ़ लेगी तो इजी हम लोग को वो सभी जगह से अटैक कर सकती है। लेकिन ये बनाते हैं इस तरीके से ताकि सामने वाली टीम रीड ना कर पाए कि हम करना क्या चाहते हैं, अगला कदम क्या है हम लोग का। तो नो डाउट कि अभी तक हॉकी इंडिया में सबसे बेस्ट कोच माने जाते हैं क्रेग फुलटन जो है, और आगे भी लंबे समय तक रहेंगे ही। बिल्कुल उम्मीद है, और मुझे विश्वास है कि उनके अंडर में इंडिया टीम, हॉकी इंडिया टीम और बड़े स्तरों पे अच्छे मेडल लेके आएगी, ये विश्वास। आपने 2 मेडल जीत लिए हैं, टोक्यो, पेरिस, कुछ अंतर, क्या फ़र्क था तब, क्या फ़र्क था आज, क्या फ़र्क है, कैसी फीलिंग है, दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों बार बहुत प्रेस्टीजियस मोमेंट था, लेकिन फिर भी जब टोक्यो वाला था वो 41 ईयर्स के बाद था और तब वो एक अलग ही जोश था, एक अलग ही खुशी थी। लेकिन इस बार का जो मेडल था उसमें एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी, हमारी भी, पूरे देश की भी। और जो हम लोग गोल्ड के लिए गए थे लेकिन ब्रॉन्ज से संतुष्ट करना पड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं वो हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट अभी भी अंदर है, जो कि हम लोग मैच जीत के फाइनल में खेल सकते थे। देखिए, ये ऑडियंस में दिखाता हूँ, ये ओलंपिक मेडल है, ये देख लीजिए। ये इतना बड़ा मेडल जीतने के बाद ये कह रहे हैं कि संतुष्टि नहीं है। पूरी दुनिया में सिर्फ 3 टीमों ने ओलंपिक मेडल जीता है, पूरी दुनिया में सिर्फ 3 टीमों ने। मैं आपके पास ला रहा हूँ कैमरा, ये इधर से ऐसा दिखता है और बैक साइड से ये ऐसा दिखता है। क्या इतिहास है हॉकी का, सबसे ज़्यादा मेडल हमने जीते, वो आप लोग वापस ला रहे हैं। विवेक, जितनी आप लोगों की तारीफ की जाए बहुत कम है। तो ऑडियंस, ये पहली बार मैं ओलंपिक मेडल टच कर रहा हूँ। थैंक यू विवेक, मैंने कभी सोचा नहीं था, ऐसे मैं हाथ में पकड़ के देखूंगा, एंड मुझे लग रहा है आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू टच दिस। तो ये आपका मेडल और हमारे देश का मेडल है। हर एक भारतवासी दुआएं देता है, टीवी से चिपका रहता है। मेरे फादर तो ऐसे सांस रोक के मैच देखते हैं, और ये कैरेट नहीं है, ये पैर में नहीं लगा है, और पूरे टाइम यहाँ से बैठ के जो इन्वॉल्व होते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे लेने जा रहा हूँ, ये अदर देन हॉकी है। अभी एक मसला चला हुआ है विनेश फोगाट का, उनकी अपील गई है ट्रिब्यूनल में, और पूरे देश की संवेदना उनके साथ है। आपको क्या लगता है, आप भी एक ओलंपिक चैंपियन है, आपको ओलंपिक के रूल्स हमसे बेहतर पता है, क्या उस अपील में हम कुछ उम्मीद कर सकते हैं? जी देखिए, एक विनेश जी जो है बहुत अच्छे एथलीट हैं और उन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 को हरा के फाइनल में प्रवेश किया। तो जो फेयर एक स्पोर्ट पर्सन में चाहता हूँ कि उनको सिल्वर मेडल से नवाजा जाए, क्योंकि वो वक्त उनका वेट भी ठीक था। बिल्कुल, जब उन्होंने सेमीफाइनल जीता तब उनका वेट ठीक था, लेकिन फाइनल बाउट से पहले 100 ग्राम बढ़ा है। लेकिन आप इस तौर पे मुझे लगता है कि उनको सिल्वर मेडल से नवाजा जाए, जिसकी वो लगता है कि ओलंपिक कमेटी सुनेगी या वो अपने नियमों पे ही चलेंगे? मुझे लगता है कि उनको सुनना चाहिए, क्योंकि एक स्पोर्ट्स की बात है, ना कि एक पर्सन की बात है, पूरे स्पोर्ट्स फील्ड की बात है। तो मुझे लगता है कि उनके हित में ये फेवर आएगा, उनके हित में डिसीजन आएगा और उनको सिल्वर मेडल से। हालांकि देश के बेस्ट एडवोकेट उनके लिए लड़ रहे हैं, हरीश साल्वे, जिन्होंने कुलभूषण की लड़ाई करी थी पाकिस्तान में और जीत कर आए थे इंटरनेशनल कोर्ट में। तो उम्मीद है कि विनेश फोगाट वो मेडल जीतेगी। विवेक, अब आपके उस पर चलते हैं, आप इटारसी के पास एक गाँव से निकले हैं और
कैसे आपका हॉकी की तरफ आपका रुझान बढ़ा? मैं बैडमिंटन खेलता और मुझे ऐसा पता है कि आप बैडमिंटन पसंद करते थे, हाँ जी, हाँ जी। चेस भी आप पसंद करते थे, राइट। इवन आप क्रिकेट भी पसंद करते थे, बिल्कुल, बिल्कुल। और आप बन गए हॉकी प्लेयर और देश के बेहतरीन मिडफील्डर। तो कैसे हुआ ये? आपको वो गेम पसंद थे, आप इस तरफ कैसे आए? या स्टार्टिंग से मैं क्रिकेट और बैडमिंटन या और भी अलग अलग इवेंट खेलता रहा, क्योंकि जो दोस्त होते उनके साथ कहीं भी बाहर जाके खेलना नो डाउट ईजी था। लेकिन जब हॉकी में आया, क्योंकि एक प्लेयर, एक छोटा सा जो बच्चा होता है उसको ज़्यादा इक्विपमेंट जहाँ पे दिखते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्शन वहाँ जाता है। तो हॉकी में ज़्यादा चीज़ें हैं, सिंगार्ड है, बॉल है, हॉकी स्टिक है और रंग बिरंगे जो सॉक्स शूज आते हैं। आपको डर नहीं लगा इसकी बॉल इतनी हैवी, स्टिक भी लगती है? हॉकी प्लेयर्स में सबके निशान होते हैं, आपके भी हैं। कोई इसमें ऐसा नहीं होगा जिसकी बॉडी पे मार्क नहीं होगा। आपको डर नहीं लगता कि बहुत दमखम वाला गेम है बेसिकली ये? या स्टार्टिंग में लगा था, जब कई कई ऐसे सिचुएशन आती है जहाँ पर डर लगता था जाने के लिए, जब स्टार्ट किया था मैंने और कुछ सालों में। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब बारीकियां मैंने सीखा, मुझे पता चला कि डेंजर क्या चीज़ है। उसके बाद धीरे धीरे मैं सेफ होगी और जहाँ पर मुझे जाना चाहिए, जहाँ कहाँ नहीं जाना चाहिए टैकल के लिए, वो मुझे आइडिया हो गया था उस टाइम के लिए। तो आपके फेवरेट प्लेयर कौन है ऑल टाइम? बेस्ट एनी स्पोर्ट प्लेयर, मतलब हॉकी से हो तो और अच्छी बात है, नहीं भी हो तो ऑल टाइम फेवरेट। जैसे मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बहुत फॉलो करता हूँ, है ना, जबकि हम लोग फुटबॉल, हमारा देश उस लेवल पे खेलता नहीं, फिर भी ऐसे आपके ऑल टाइम फेवरेट स्पोर्ट पर्सन? पहले तो मेरे आइडियल ही बोलूंगा कि मनप्रीत सिंह, जो कि अरे वाह, हमारे टीम के साथ में, मैं तो अपने आप को खुशनसीब मांगता हूँ जब मैं उनका मैच देखता था जब एकेडमी में था। आज उनके साथ खेलना बहुत प्राउड फील है। मैं भी जब हॉकी देखता था तो प्रगट सिंह होते थे इंडिया टीम के कैप्टन, बहुत जबरदस्त। वही भाई मिठापुर से, ये जहाँ मिठापुर से मनप्रीत है, जहाँ से जी। तो आपके फेवरेट प्लेयर जो है मनप्रीत जी आपके आइडल है? जी जी बिल्कुल। और अदर देन स्पोर्ट में कोई आपका आदर्श व्यक्ति दुनिया में, साहित्य से हो, फिल्मों से हो, म्यूजिक से हो, या कोई स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी हो? नहीं, ऐसे और अदर स्पोर्ट्स में जैसे फुटबॉल में है, फुटबॉल में जैसे आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। क्रिस्टियानो आई थिंक बहुत सारे लोगों का इंस्पिरेशन है, नो डाउट। तो मेरे भी, और जैसे एम्बापे का बोलता हूँ, एम्बापे फ्रांस से, अरे क्या गजब का दौड़ते हैं। हाँ, तो ये आपके फेवरेट प्लेयर है। अच्छा, सब जितने भी लोगों ने मेडल जीता सबसे पीएम मोदी जी ने बात की, आपकी टीम से भी बात हुई? जी हाँ। आपसे बात हुई, आपके कैप्टन से बात हुई? मेरे कैप्टन से और वहीं पे जो कोचेस थे उनसे बात हुई, क्योंकि आफ्टर जब हम लोग मेडल जीतने के बाद जब ड्रेसिंग रूम में गए तो सर का पहला फ़ोन आया और उन्होंने हमारी टीम को बधाई दी और शुभकामनाएं दी, और उन्होंने प्रॉमिस किया कि जब भी आप इंडिया आओगे हम आपको घर पे बुला के लंच आपके साथ करेंगे। अरे गजब, बताइए, मोदी जी कह रहे हैं हम आपको बुला के। और कैसा लगता है जब देश का पीएम आपका इतना उत्साहवर्धन करता हो? एक अलग ही एनर्जी आती है उससे, जब आपको देश का लीडर आपके साथ बात करके और आपको इतने अच्छे वर्डिंग। नो डाउट कि उन्होंने ये पहली बार नहीं हो रहा, जब हम टोक्यो में भी थे तब भी उन्होंने बात करी थी और अभी भी बात किया। तो ये चीजें कहीं ना कहीं हम लोग को प्रेरणा देती है और सभी स्पोर्ट्स प्लेयर को देती है। अब हम आते हैं उस पे जो अक्सर पुराने प्लेयर्स बोलते थे हॉकी में पैसा नहीं है। अब आप मेडल जीत के 1 करोड़ रुपए एमपी गवर्नमेंट, जो जहां से मिलना चाहिए, भी जितना मिले उतना पैसा कम है। जब अशरफ नदीम को पाकिस्तान 10 करोड़ दे सकता है दिवालिया होने के बाद, तो इतना अब तो बनता है। फिर अभी उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक बड़े इनाम की घोषणा करी है टीम के लिए, अमित दास को अच्छा कुछ मिल रहा है। तो कैसा लगता है कि अब पैसा मिलना शुरू हो गया है तो आप अच्छी फैसिलिटीज के साथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं, अपनी फैमिली को? हाउ यू फील नाउ? मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स में, सभी स्पोर्ट्स में पैसा इतना नहीं है जितना कि आप बोल सकते हैं। क्रिकेट में नो डाउट कि बहुत पैसा है, लेकिन अदर स्पोर्ट्स में आप जाएंगे तो उतना नहीं है जितना कि होना चाहिए। करेक्ट। तो आप अगर अच्छा करके आते तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें वैल्यू मिलती है। और नो डाउट कि आप जब देश के लिए अच्छा करेंगे तभी सभी लोग आपके साथ हैं, और तभी आपको मनी जो, क्योंकि एक हर स्पोर्ट पर्सन अपने फैमिली से अच्छा नहीं होता है। तो जो वो बेसिक नीड जो बोलते हैं एक स्पोर्ट्स में जो प्लेयर को चाहिए रहती है, उसको अच्छी डाइट, अच्छे इक्विपमेंट्स के लिए। डाइट आप वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन? नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन, प्रोटीन इंटेक की आवश्यकता होती है। अच्छा, तो अब जो पैसा आ रहा है तो उसको आप अपने ऊपर ही खर्च करेंगे अपनी हॉकी को आगे बढ़ाने के लिए, या कुछ पार्ट उसका इन्वेस्ट करेंगे? कैसे, क्या सोचा? बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा कि जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ उसी को आगे बढ़ाऊँ। मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए बिल्कुल कुछ करेंगे आगे कि हमारे यहाँ से और विवेक सागर आए? जी हाँ, क्यों नहीं। समीर दाद थे, पहले खेलते थे, भोपाल के ही हैं वो, तो बहुत अच्छा हॉकी खेले।
सर इसके पीछे मैं मानता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार ने जिन्होंने खेल एवं युवा कल्याण विभाग की एकेडमी जो बनाई है उससे बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला है एथलीट को। मैं भी वहाँ पे 6 साल रहा जहाँ से प्रैक्टिस करके बारीकियां सीख के इतने आगे आया था। तो मुझे लगता है कि वहाँ से और प्लेयर जैसे ऐश्वर्य प्रताप सिंह हैं, प्राची जी हैं जो कि अभी पैरा ओलंपिक में जा रही हैं। करेक्ट। तो ऐसे एथलीट एकेडमी से निकले हैं। तो मैं मानता हूँ कि और एथलीट निकलेंगे, लेकिन उनके लिए मुझे कहीं ना कहीं एक स्पोर्ट्स के लिए जो कि जॉब के लिए मैं मानता हूँ कि जो अच्छे एथलीट हैं, कई ऐसे एथलीट हैं जो बाहर जाके जॉब कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए लॉस है, हमारे स्पोर्ट्स के लिए लॉस है। तो मैं चाहता हूँ कि उनको वो सुविधाएं, वो जॉब जो है उनके लेवल की हमारे एमपी में ही मिले, ताकि वो एमपी में रहकर अपने स्पोर्ट्स का जो एक्सपीरियंस है वो और जूनियर प्लेयर को दें और हमारा स्पोर्ट्स और बेहतर बने। आप डीएसपी हैं? जी हाँ। और आप एज अ डीएसपी, हालांकि ये तो ऑनररी होता होगा, आपको तो हॉकी खेलना डीएसपी रैंक दे दी जाती होगी कि वो वहाँ के कुछ प्रिविलेजेस मिलते रहे और आप अपना हॉकी पे ही फोकस करें। हाँ जी। वैसे ही होता है। तो अब कैसा लगता है, आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, डीएसपी हैं, कंधे पे अब सितारे हैं और यूनिफॉर्म में जब आप आपको देखते हैं और इंडिया की जर्सी भी पहनते हैं, देश की वर्दी भी पहनते हैं, तो कैसा लगता है? मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं दो जगह एक हॉकी की टीम में साथ रहकर देश को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मध्य प्रदेश पुलिस में अपना योगदान दे रहा हूँ, ताकि उससे हमारे मध्य प्रदेश पुलिस का भी नाम ऊंचा हो रहा है। तो एक प्राउड मोमेंट है मेरे लिए भी और उन सभी स्पोर्ट्स प्लेयर के भी लिए है, क्योंकि एक बड़े स्तर पे, बड़ी पोस्ट पे आपको अगर सरकार देती है कि नो डाउट कि हर एक प्लेयर चाहेगा क्यों ना मैं भी मेडल लेके आऊँ ओलंपिक में और मुझे भी डायरेक्ट डीएसपी दिया जाए। बहुत इंस्पायरिंग हो आप विवेक, और बहुत सिंपल एंड हम्बल हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके एंड यू आर अ ट्रू चैंपियन। आपने इतने सारे देशवासियों को क्या लम्हे दिए। जाते जाते लास्ट क्वेश्चन, मुझे पता है कि आपको कहीं जाना भी था और हम ये इंटरव्यू लेट नाइट कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन बस मेरा यही है कि जब वो भारत का झंडा ऊपर जाता है पोडियम पे और आप लोग वहाँ खड़े होते हो मेडल के लिए, और बहुत कम लम्हे 6 बार ऐसे मोमेंट आए जब इंडियन फ्लैग गया हो, इतना बड़ा मुल्क, 150 करोड़ की आबादी और इतने कम मेडल्स हम ला पा रहे हैं, फिर भी पहले से बेटर होते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत स्कोप है। तो वो कैसा लगता है जब वो राष्ट्रगान बज रहा है और एक आपका फ्लैग ऊपर जाता है, वो सब हाउ यू फील? जब एशियन गेम्स में हम लोगों ने गोल्ड मेडल जीता था और उसके बाद जब सेंटर में जो फ्लैग हम लोग का ऊपर जा रहा था, वो एक अलग ही गूज़बम्प था, अंदर से एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। कुछ प्लेयर रोने भी लगते हैं, इमोशनल भी बिल्कुल हाँ, क्योंकि आपने जो मेहनत करी उस फ्लैग के लिए की है, वो फ्लैग हम लोग का सेंटर में होके ऊपर जाए, ना कि साइड में होके जाए। लेकिन इस बार ओलंपिक में हम लोग का साइड में था। मैं अगली बार आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सेंटर में जरूर लेके आएंगे उस फ्लैग को। बिल्कुल, हम दुआ करेंगे और आपकी मेहनत है। तो ऑडियंस, ये थे विवेक सागर प्रसाद, मध्य प्रदेश की शान, देश का दिल मध्य प्रदेश, और वहाँ से एकमात्र ओलंपिक चैंपियन, भारत के बहुत जबरदस्त मिडफील्डर। ये ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आए हमारे देश के लिए। लगातार 2 बार हॉकी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, इनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। दिन में काफ़ी इंटरव्यूज हो गए थे मीडिया को, इनका बहुत जोरदार स्वागत हुआ है दिल्ली में, भोपाल में, जितना स्वागत किया जाए कम है, क्योंकि ओलंपिक में मेडल जीतना बहुत बड़ी बात है। आप पूरे विश्व से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और ये सेकंड बैक टू बैक कंटिन्यूअस हमारा मेडल है। और विवेक, एज अ एमपी लाइव का मैं चैनल हेड होने के नाते बोलता हूँ कि कभी भी कोई भी स्पोर्ट की कोई भी कवरेज होगी, कोई भी इशू होगा, आप हमको बताइएगा, हमारी टीम आपके टच में रहेगी। हम कोशिश करेंगे उसको पब्लिश करें, बहुत अच्छे से उसको प्रेजेंट करें। और मैं यही बोलूँगा कि जब भी आप ये इंटरव्यू देखें, अभी जब इन्होंने झंडे की बात करी तो मेरी आंखों में तो पानी आ गया था, होता ही है, हम लोग सब अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। विवेक, आप पे जितना गर्व किया जाए कम है। मैं इस इंटरव्यू को अब ख़त्म कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा मन नहीं हो रहा है, लेकिन इंटरव्यू को एक टाइम पे फिनिश करना ही होता है। ये मेडल हम लोग जीत के आए, तो ये थे विवेक सागर। हमने उनसे काफ़ी सारी बात करी, बहुत मज़ा आया। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल मैं लेता हूँ आपसे विदा। आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज़। थैंक यू सो मच विवेक। थैंक यू सर। Rabindranath Tagore University भोपाल NIRF ranked for 5 consecutive years। 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स। Rabindranath Tagore University।